गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में बताए थे। डियर स्टूडेंट्स, आज इन्हीं 3 क्वेश्चनों को गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम में मैं लेकर आया हूं। लेकिन इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो पहले बेल आइकन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो डियर स्टूडेंट्स 6 नंबर का कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है वो है सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी सोवियत संघ क्यों विघटित हुआ ये हमें बताना है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो इसके कारणों में हम सबसे पहला बताएंगे एक दलीय व्यवस्था। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सोवियत संघ के अंदर केवल एक ही पार्टी थी, वो थी साम्यवादी पार्टी, और उस पार्टी के रूल रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट थे। लोग उसके रूल रेगुलेशन से काफी नाराज थे। वो अपने लिए आजादी चाहते थे, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते थे, या मल्टी पार्टी सिस्टम चाहते थे जैसा कि और कई देशों में आ चुका था। इसलिए उन्होंने अलग होने की मांग करना शुरू कर दिया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अभाव। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आज विश्व के कई देशों में लोगों को कई तरह की स्वतंत्रताएं मिली हुई है, लेकिन वहां पर साम्यवादी सरकार होने के कारण लोगों को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं था। लोग वहां पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, सरकार की बुराई नहीं कर सकते थे। जब वो सरकार की कमियों को ही नहीं बता पाएंगे तो ऐसे में उनकी कमियों को दूर कैसे किया जाएगा। यह भी एक कारण रहा जिस कारण से सोवियत संघ के विघटन की मांग उठनी शुरू हो गई। तीसरा रीजन था हथियारों की होड़। डियर स्टूडेंट्स, यह भी एक इंपॉर्टेंट कारण रहा है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ के पास जो संसाधन थे उन संसाधनों का प्रयोग वो ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने में कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी प्यारे बच्चों कि युद्ध की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी हथियार बनाए जा रहे थे। साथ ही साथ हथियार बनाकर वो अपने पास रखता तो भी चलता, वो फ्री में दूसरे देशों को बांट रहा था। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मान लो कि आपके घर में इतना आटा है कि जिससे कि आपके घर का काम चल सकता है, लेकिन आपके फादर उस आटे को उठाकर किसी पड़ोसी को दे दे तो एक दिन तो आपको अच्छा लगेगा कि चलो किसी मजबूर की पापा ने मदद की। लेकिन यही काम अगर वो लगातार 5 दिन करें तो घर के अंदर विद्रोह शुरू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ऐसा ही वहां पर हुआ कि हथियार बनाने में वो पैसे खर्च कर रहे थे जबकि अपने यहां संसाधन कम पड़ रहे थे। वहां पर विकास की दर धीमी पड़ती जा रही थी। इस रीजन से भी वहां पर विघटन की मांग होनी शुरू हो गई। चौथा पॉइंट था रूस का आधिपत्य। रूस के साथ 15 देश मिले हुए थे, लेकिन ज्यादातर मनमानी रूस की चल रही थी। रूस अपने तौर तरीकों को दूसरे देशों पर थोपने की कोशिश कर रहा था, जो कि दूसरे देश मानने को तैयार नहीं थे, दूसरे भाग मानने को तैयार नहीं थे, जिस रीजन से उन्होंने अलग होने की मांग करना शुरू कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था डियर स्टूडेंट्स, पश्चिमी आकर्षण। पश्चिमी आकर्षण का मतलब यह है कि जो नए आजाद हुए देश थे, जिन्होंने हाल ही में आजादी पाई थी, वो देश बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे थे, जबकि सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए जितने भी देश थे वो देश उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर पा रहे थे। इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक संयुक्त परिवार है और एक एकल परिवार है। संयुक्त परिवार के अंदर 4 फैमिली मेंबर, 4 भाई हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे हैं। 4 ज्वाइंट फैमिली है दैट मीन्स। और एक उनके पड़ोस में सिंगल फैमिली है जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, 4 जनों का परिवार है। जो एकल परिवार है वो महीने में 25,000 रुपए कमा रहा है, जबकि जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें बड़े भाई की कमाई 30,000, उससे छोटे की 25, उससे छोटे की 20, और चौथे नंबर का कोई काम नहीं करता। वो घर के छोटे मोटे सारे काम करता है, लेकिन सबका पैसा इकट्ठा जमा होता है और दादा दादी के पास आता है, वो सभी के खर्चों को पूरा करते हैं। लेकिन जो पड़ोस में एकल परिवार है वो कभी टीवी ला रहा है, कभी फ्रिज ला रहा है, कभी घूमने जा रहा है, जबकि ज्वाइंट फैमिली में रहने वाला जो बड़ा भाई है, जो उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसे कहीं भी कुछ भी खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में तो ऐसे में जब कभी घर में लड़ाइयां होती है प्यारे बच्चों, तो एक ही सवाल उठकर आता है, क्या? हमें अलग कर दो, अब हम परेशान हो गए, अब हम साथ में नहीं रह सकते। ठीक वही कंडीशन यहां रूस के अंदर भी थी। रूस के अंदर भी छोटे छोटे देशों की देखा देखी इसके साथ के देश जो थे वो अलग होने की मांग करना शुरू कर चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, आतंकवादी हमले। आतंकवादी हमले अमेरिका की सतह पर बड़े पैमाने पर हो रहे थे। सरकार उनको रोक पाने में नाकाम थी। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में यह बात आ रही थी
कि जो सरकार खाना नहीं दे सकती, जो सरकार डेवलपमेंट नहीं दे सकती, जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार में रहने का क्या फायदा। इससे बढ़िया तो हम अलग रहें और अपना शासन खुद चलाएं, अपनी सुरक्षा खुद करें। और एक सबसे लास्ट पॉइंट था बच्चों, गोर्बाचेव की नीति। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में इसके महासचिव बने सोवियत संघ के, और 1989 में ये इसके राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने वादा किया था कि वो सभी कमियों को दूर करेंगे, काफी हद तक उन्होंने किया भी। उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, उन्होंने हथियारों की होड़ पर रोक लगाने की कोशिश की, उन्होंने देश के अंदर डेवलपमेंट को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कई राज्यों ने अलग होने की मांग करना शुरू कर दिया। आतंकवादी हमले बढ़ने लग गए, जिस रीजन से लोगों ने फिर से अलग होने की मांग की, और 1991 में परेशान होकर मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को 15 छोटे छोटे भागों में बांट दिया। और सोवियत संघ जो 15 देशों का मिला हुआ एक देश था, वो 15 भागों में बट गया और उसका उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स थे डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। एक बात आप यहां ध्यान रखेंगे कि जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इसके क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। पहला क्वेश्चन था सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। अब हम बात कर रहे हैं कि सोवियत संघ के विघटन का बाहरी दुनिया पर क्या असर पड़ा, बाहर के देशों पर क्या असर पड़ा। तो चल अब शुरू करते हैं इसके आंसर को। पहला पॉइंट आएगा शीत युद्ध की समाप्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद दो ग्रुप वर्ल्ड के अंदर बन गए थे, एक सोवियत ग्रुप और एक पूंजीवादी ग्रुप। अमेरिका का ग्रुप, सोवियत संघ का ग्रुप। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ दुनिया से एक ग्रुप खत्म हो गया, जिस रीजन से शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। दूसरा पॉइंट, दो ध्रुवीयता का। दो ध्रुवीयता का मतलब होता है जब विश्व में दो सुपर पावर उपलब्ध हो, जैसा कि अमेरिका और यूएसएसआर थे। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया 1991 में, उसके साथ ही दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों, हथियारों की होड़ की समाप्ति। क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, तो दोनों देश बड़े पैमाने पर हथियार बना रहे थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, वैसे ही हथियारों की होड़ पर भी रोक लग गई। अगला पॉइंट है बच्चों, अमेरिकी वर्चस्व का आरंभ। इसके साथ ही जैसे ही यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ, अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में हो गया। दैट मीन्स कि कोई ऐसा देश नहीं था जो अमेरिकी वर्चस्व पर रोक लगा सके। अगला पॉइंट है, तीसरे महायुद्ध का खतरा समाप्त होना। जब तक कोल्ड वॉर रहा, 1945 से लेकर 1991 तक महायुद्ध का खतरा, तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा हमेशा बना रहा। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ, उसके साथ ही तीसरे महायुद्ध का खतरा भी समाप्त हो गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है, नए क्षेत्रीय संगठनों का उदय। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अब अमेरिका के वर्चस्व को रोकने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय संगठनों पर आ गई प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक उसके एक साल बाद यूरोपियन यूनियन आया। इससे पहले आसियान, सार्क जैसी संस्थाएं पहले से थी, नेम जैसी संस्थाएं पहले से थी, जिनको यह जिम्मेदारी दी गई कि वो विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व को रोक सके। तो ये था दूसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है, सेम, और ये भी 6 मार्क में पूछा जाता है। इन तीनों में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। यह क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या असर पड़ा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का फर्क है। इसका आंसर हम कहेंगे सबसे पहला राजनीतिक प्रभाव। आप जानते हैं कि सोवियत संघ का भारत और भारत जैसे देशों से बड़ा लगाव रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया था कि ना तो सोवियत ग्रुप में शामिल होंगे ना पूंजीवादी ग्रुप में, लेकिन सोवियत संघ के प्रति हमारा लगाव ज्यादा रहा है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ ने हमेशा हमें राजनीतिक मदद दी है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि सोवियत संघ ने कई बार वीटो पावर का यूज यूएनओ के अंदर किया है, जिसमें से 7 बार, बिल्कुल ठीक 7 बार भारत को बचाने के लिए किया है, जो कि इसके राजनीतिक प्रभाव को दिखाता है। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद ये मदद मिलनी कहीं हद तक जो है कम हो गई है। दूसरा आर्थिक प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी के तुरंत बाद हमारा विकास की दर हमारी बहुत धीमी थी। उस समय बड़े पैमाने पर हमारे देश में पैसा लगाने का काम
कई तरह की मशीनरी लगाने का काम, कई तरह के प्लांट लगाने का काम सोवियत संघ रशिया ने किया था। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को तेज करने का काम सोवियत संघ रूस ने किया था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कई हद तक इसमें कमी आई है। सैनिक प्रभाव में अगर हम बात करें तो 1965 का युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इन दोनों युद्धों में हमारे सैनिकों ने जितने भी हथियारों का प्रयोग किया वो सभी हमें सोवियत संघ रूस से मिले थे। यहां तक कि हमने अपना पहला परमाणु हथियार 1974 में वो भी सोवियत संघ रूस के मदद से ही बनाया था, जो कि आज मिलना बंद हो गया है। सांस्कृतिक प्रभाव की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो भारत के कलाकारों की बड़े पैमाने पर डिमांड रही है सोवियत संघ रशिया के अंदर। इसी तरह से रशियन कई कलाकारों ने भारत के फिल्मों में काम किया है। अगर आप मेरा नाम जोकर नाम की मूवी देखें तो उसमें कई रशियन कलाकारों ने काम किया है। इसी तरह से भारत की कई मूवियों की शूटिंग सोवियत संघ रूस के अंदर, रशिया के अंदर हुई। लेकिन 1991 में सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद आज ये मदद मिलनी भी बंद हो गई है। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्यारे बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल ठीक सुना आपने, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।